मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय जीके क्लासेस एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम ऑब्वियसली बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 4 होने वाला वीडियो। इसमें हम ऑब्वियसली बात करेंगे एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन के ऊपर और कोलाइड्स के ऊपर। ठीक है, कोलाइड बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एक्चुअली आपको समझ में आएगा। ठीक है, वो एक्चुअली रोटेशन या मूव करते रहते हैं किसी भी लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, जैसे सॉइल पार्टिकल इन वाटर, वाटर में अगर बोल दिया जाए तो कौन सा पार्टिकल्स जो एक्चुअली जो रोटेशन हो रहा है, तो कोलाइड्स के कुछ टाइप होते हैं, जैसे ट्रू सॉल्यूशन होंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे और सस्पेंशन सबसे बेकार हो, सबसे गंदा। ठीक है, इसके में हल्का होंगे, इसमें मिडिल होंगे और इसमें क्या होंगे, बहुत ज्यादा लार्ज ग्रेटेस्ट मतलब लार्ज डिजिट होंगे। ठीक है, तो साइज ऑफ पार्टिकल्स होंगे सबसे ग्रेटर होंगे। ठीक है, ऐसे मिडिल होंगे, ऐसे बहुत ही स्मॉल होंगे। ठीक है, नैनोमीटर मतलब सबसे छोटा। ठीक है, तो चलिए सबसे अच्छा ट्रू सॉल्यूशन, सबसे उसके बाद मिडिल वाला पार्टिकल्स रहेंगे तो कोलाइड है, और यहाँ पे सबसे बेकार गंदा रहेगा तो सस्पेंशन होंगे। ठीक है, पहला अब हम समझते हैं कि एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन क्या होते हैं। देखिए, तो बाइंडिंग करती है मतलब जोड़ती है। जैसे सपोज मान लीजिए कि एक हमारा क्या था, एक हमारा मान लीजिए ऑब्वियसली एक सॉलिड है, रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ई हमारा एंजाइम्स होंगे, या यही वाला को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैटालिस्ट में एंजाइम्स डालते हैं। तो क्या आगे चल करके बनेगा हमारा ES, अब आगे चल करके हमने E हट करके कुछ एंजाइम्स तो खत्म हो जाएंगे। यानी अगर बोला जाए कि E जो है S मिल करके आगे चल के क्या हो जाएंगे P, और P हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, देखिए तो E प्लस अगर देखा जाए E तो खत्म हो जाएगा, यानी आपको लास्ट में आखिरकार P बनेगा। जैसे यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स टू, अब देखिए सबस्ट्रेट टू द फ्रॉम एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स। जैसे सपोज मान लीजिए E हमारा एंजाइम का S हमारा कोई भी रिएक्टेंट्स है। ठीक है, तो इधर वाले रिएक्टेंट्स क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर आके चल के क्या बन गया, ES बन गए, और यहाँ पे दो प्रकार का एक एरो लगेगा, तो ये आपका फास्ट बन जाएंगे। ठीक है, करने पर क्या होगा, फास्ट। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या होगा, ES आएगा यहाँ पर, और ये वाला पोजीशन को क्या करेंगे, E एंजाइम वाला प्रोडक्ट बनके अलग हो जाएंगे। तो एंजाइम में कोई भी कमी नहीं दिखेगा आपको, तो ये आपका स्लो होंगे। लेकिन बट क्या ये टाइमिंग आपका ज्यादा, अगर ये 1 घंटा लगेगा ना, ये 10 मिनट में आपका क्या हो जाएगा, तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हैवन प्रोसेस क्या होता है। देखिए ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोल प्रोसेस क्या होते हैं, जो आगे चलकर अमोनिया बनाते हैं, और ये जो है ऑस्ट्रेल्स प्रोसेस जो है नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए एल्युमिनियम में क्या क्या हो सकते हैं। एक्चुअली मैं बता दूं कि ये वाला जो स्लो हो रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो स्लो हो रहे हैं एक्चुअली जो है ये बाइलिस्ट होंगे। ठीक है, बाइलिस्टल क्या होंगे, स्टेट में होंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला देखिए अमोनिया जो बनेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे बहुत सिंपल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के डालो, इसमें क्या है कैटालिस्ट रहते हैं, फिर Fe मतलब आयरन और M मोगोलियन। ठीक है, दोनों डालते हैं तब क्या हमारा मिलकर बनता है अमोनिया बनता है। ठीक है, तो अमोनिया में जरूरी नहीं है, तो ये हमारा क्या क्या होंगे, तो कैटालिस्ट होंगे, कैटालिस्ट और कमर्शियल भी होंगे, कमर्शियल, ठीक, कमर्शियल भी होंगे, और ये जो होंगे हमारा इंडस्ट्रीज बन जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेल प्रोसेस क्या है, नाइट्रिक एसिड से क्या बना, NO3 नाइट्रिक होंगे। यहाँ पे देखिए कैटालिस्ट जो है प्लेटाइनाइज एस्बेस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आखिरकार देखिए यहाँ पे हम समझते हैं कोलाइड्स के फंक्शन में, तो कोलाइड जो होते हैं ना, जैसे एक्चुअली मान लो कि आपका कुछ बीकर होंगे, तो इसमें कुछ क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, सब्सटेंस का पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ साइज पे डिपेंड करती है, कुछ मान लो ये लिक्विड में कुछ है, और ये अगर मिला दो रोटेशन में, ठीक है, तो प्योरिटी बहुत कम दिखता है। साफ वाटर ले लो और उसमें कुछ पार्टिकल्स डाल दो, ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉपर दिखेंगे ना। ठीक है, तो कोलाइड जो होते हैं बहुत ही एक्चुअली छोटा होता है, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। तो सब्सटेंस में किसी पदार्थ का कुछ पार्टिकल्स होते हैं डिवाइड विद द डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना से कितना होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से कितना होना चाहिए, 1000 नैनोमीटर। मतलब कि एक वाला ये वाला देख रहे हैं, इसका नैनोमीटर कितना होना चाहिए, डायमीटर कितना होना चाहिए, और 1 नैनोमीटर से इतना बड़ा। तब इसी में कुछ सीरीज होते हैं, कोलाइड के कुछ फंक्शन होते हैं। तो रेंज इतना से इतना बताया गया है, डिस्प्लेस द मीडियम कॉल्ड कोलाइडल, उसी को कहा करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे समझिए ट्रू सॉल्यूशन, इसी के टाइप में ट्रू सॉल्यूशन क्या होंगे, जैसे यहाँ पे एक टैंक ले लीजिए और ये हमारा क्या है लिक्विड। अगर इसमें कुछ बारीक हल्का इसको दिख रहा है बहुत कम,
मात्रा में, ठीक है। तो साइज ऑफ क्या होंगे यहाँ पे, साइज ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे वो लेस देन होंगे, मतलब लेस देन मतलब बहुत छोटा हो गया, ठीक है, मतलब कि बहुत, ठीक है ना, माइक्रो में। तो मतलब मान लो कि एक होगा कितना है 1 नैनोमीटर। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे टू सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिस्पर्स पार्टिकल विद द साइज लेस, बहुत कम देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर जिसके पार्टिकल्स होंगे वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होंगे दोस्तों, ठीक है। और अगर इसमें क्या होंगे, इसमें हल्का हल्का पार्टिकल चल रहे थे, किसी भी सब्सटेंस का पार्टिकल इसमें मूव कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे कोलाइड सॉल्यूशन क्या होंगे, देखिए जैसे यहाँ पे फिर बीकर ले लेते हैं, इसके में कुछ पार्टिकल्स थोड़ा बड़ा बड़ा देते हैं, ठीक है, मतलब मीडियम। तो यहाँ पे बताया कोलाइड सॉल्यूशन में साइज ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज इन रेंज कितना 1 नैनोमीटर से, मतलब कि इसको हम 10 के पावर 3 है तो मतलब क्या हो सकता है 1000 नैनोमीटर, इतना तक के बीच की जो दूरी होगी ना मिनिमम, है ना, मीडियम होंगे, तब उस कंडीशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोटीन इनका होंगे, ब्लड में भी देखो फैटी मिल्क भी होती है, ठीक है। अब उसके बाद सस्पेंशन मतलब सबसे बेकार, अब ये बीकर है, ठीक है, इसके में बड़ा क्या होंगे पार्टिकल्स हो, ठीक है, लिक्विड में। तो इस कंडीशन को सबसे बेकार, सबसे पार्टिकल सब्सटेंस में किसी भी लिक्विड फॉर्म में अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर डिसॉल्व किया जाए, मतलब कि वो प्रॉपर सॉल्यूशन हो, तो उस सॉल्यूशन वाले लेवल को हम कहेंगे सस्पेंशन, ठीक है। देखिए तो साइज ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, 10 के पावर 3 नैनोमीटर बोल सकते हैं। जैसे सॉइल पार्टिकल्स, मतलब सॉइल के जो पार्टिकल जो कण होते हैं ना, इन वाटर में घोल दो, इतना बारीक रहेंगे, इतना बड़ा बारीक, बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा रहेंगे, ग्रेटर देन पार्टिकल्स रहेंगे, तो वो हो गए आपका सस्पेंशन होंगे, समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो इसमें थोड़ा सा अभी क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे कुछ लाइंस बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे किसका हेड इसमें है साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल। अगर यहाँ से हमारा 1 नैनोमीटर है, एक मिनट, तो फर्स्ट वाला हमने क्या बताया टू सॉल्यूशन, ठीक है, टू सॉल्यूशन होते हैं। और ये वाला क्या होंगे, इसमें नैनो मतलब 1 नैनोमीटर से होंगे कितना 1000 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। आप अगर 1000 से ज्यादा ऊपरी रहे, थोड़ा लार्ज रहे, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा फेस में 3 फेस है, 1 2 3, ठीक है। तो 1 वाला फेस को सबसे क्या बोलेंगे, मतलब लेस देन क्या होंगे, लेस देन मतलब माइक्रो होंगे, ठीक है, इसमें लेस देन होंगे किसका, साइज ऑफ पार्टिकल्स का। ये क्या होंगे 1 नैनोमीटर से इतना 1000 के लिए, उसको हम इसको मिडिल कंडीशन में बोल सकते हैं, मिडिल वाले कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हम कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होंगे ग्रेटर, तो ग्रेटेस्ट देन किससे, साइज ऑफ पार्टिकल्स का, तो उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन, दैट इज सस्पेंशन, ठीक है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।